तो आज की कहानी एक ऐसी रात के बारे में है जब खामोशी इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि उसकी अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी थी। लोग कहते हैं ना कि अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है, पर कोई ये नहीं बताता कि आधी रात में वही खामोशी एक बोझ बन जाती है और वो ठीक उसी वक्त कुचलने लगती है जब कोई सबसे ज्यादा कमजोर होता है। बस यही मेरी दुनिया है। दिन में तो शहर का शोर एक सुकून सा देता है, पर रात होते ही पता है ऐसा लगता है जैसे इस फ्लैट की दीवारें सिकुड़ रही हैं, हर पल और करीब आई हैं। बहुत भारी, इतनी भारी कि कभी-कभी मुझे अपनी सांसों की आवाज इस खामोशी में एक खतरनाक गूंज की तरह लगती है। तो उस रात में सब कुछ बिल्कुल सही था, बिल्कुल मामूली, या शायद कहना चाहिए कि ये तूफान से पहले वाली खामोशी थी। टालने की पूरी कोशिश की, खुद को बार बार बोला कि ये बस एक इत्तेफाक है, बस एक अजीब इत्तेफाक, पर मेरा कांपता हुआ जिस्म वो सच जानता था। और तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर जो मैसेज था वो एक हुक्म था, एक धमकी। मेरा दिल मेरे पसीनों से टकराने लगा। मैं अपनी जगह पर एकदम पत्थर हो गई, हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। एक और मैसेज, मैं चीखना चाहती थी पर आवाज जैसे गले में ही घुट गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांसें ही छीन ली हो और मुझे बिल्कुल बेबस और अकेला छोड़ दिया हो। तब मुझे एहसास हुआ कि भागना बेकार है। ये डर, ये मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा। मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। इस अंधेरे की आंखों में आंखें डालकर देखना ही होगा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। शीशे की तरफ मेरा हर कदम भाग जाने की ख्वाहिश के खिलाफ एक जंग जैसा था। शीशे में सिर्फ मैं थी, खुद का एक डरा हुआ, पीला पड़ चुका चेहरा। और तभी ठीक उसी वक्त जब मैं अपनी ही आंखों में देख रही थी, फोन आखिरी बार वाइब्रेट हुआ। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, दुआ की कि प्लीज ये बस एक बुरा सपना हो। पर जब मैंने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली तो वो वहीं थी, शीशे में, ठीक मेरे पीछे, एक काली बेढंगी सी परछाई जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। और फिर बस अंधेरा था जिसने मुझे निगल लिया। मैं बेहोश हो गई। मेरा फोन मेरे पास ही जमीन पर पड़ा था, अंधेरे में एक चमकती हुई चीज की तरह। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। स्क्रीन पर वही मैसेज था जो जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो, इस बात का सबूत कि वो डरावना सपना सच था। और उस मैसेज के ठीक नीचे वो शब्द लिखे थे जो हमेशा के लिए मेरा खून जमा देने वाले थे। लास्ट सीन, अभी अभी।